हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं विकेश कुमार पांडे आप सभी कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों को आप ही के गणित पुस्तक की अध्याय 1 पूर्णांक इंटीजर्स को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। पिछली कक्षा में आपने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में अध्ययन किया है। आइए इसे एक बार फिर से समझते हैं और अपने मेमोरी को ताज़ा करते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि, यह सब क्या है? गिनती की संख्याएं हैं। गिनती की संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? तो 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत, यह सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। यह जो संकेत है यह अनंत का संकेत है। अनंत यानी कि जिसका कभी अंत ना हो, और गिनती की संख्याओं का कभी अंत नहीं होता है, यह लगातार बढ़ते जाता है। आप जितना बड़ा प्राकृतिक संख्या सोचिएगा उसमें केवल 1 जोड़ दीजिएगा तो उससे बड़ी तथा उसकी अगली प्राकृतिक संख्या आपको मिल जाएगी। अब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, गिनती की शुरुआत कहाँ से होती है? तो 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। उसके बाद सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी तुरंत कहा है कि आप जितनी बड़ी प्राकृतिक संख्या सोचिएगा उसमें केवल 1 जोड़ने से उससे बड़ी तथा उसकी अगली प्राकृतिक संख्या आपको मिल जाएगी। जैसे एक उदाहरण लेते हैं 4000। तो 4000 में केवल 1 जोड़ने से 4001 यानी कि उससे बड़ी तथा उसकी अगली प्राकृतिक संख्या आपको मिल गई। अब 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर 1 होता है। 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर 1 होता है। जैसे 4 और 5 2 लगातार प्राकृतिक संख्या है, तो इसके बीच का अंतर कितना होगा? 1 होगा। आइए अब इसे संख्या रेखा पर समझते हैं। जैसे यह एक संख्या रेखा है, तो सबसे पहले 1, फिर 2, 3, 4 इत्यादि अनंत, यह सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? तो सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि अनंत, यह सब क्या है? पूर्ण संख्या है। यानी कि प्राकृतिक संख्या में केवल शून्य को मिलाने से पूर्ण संख्या बन जाती है। आइए इसे संख्या रेखा पर समझते हैं। जैसे यह एक संख्या रेखा है, तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि अनंत, यह सब क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यह सब क्या थी? प्राकृतिक संख्या थी। तो इसमें केवल शून्य मिल गया तो यह क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। अब तीसरा नंबर पर है पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होता है? तो सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। सभी पूर्ण संख्याओं यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि जितनी पूर्ण संख्या है, तथा ऋणात्मक संख्या यानी कि -1, -2, -3, -4 सभी ऋणात्मक संख्या, इन दोनों का संग्रह क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। आइए इसे संख्या रेखा पर समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि अनंत, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। तथा
-1, -2, -3, -4 इत्यादि अनंत, ये सब क्या है? ऋणात्मक संख्या है। तो पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या दोनों का संग्रह क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। चलिए अब एक और संख्या रेखा पर शुरू से समझते हैं। जैसे यह एक संख्या रेखा है और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इत्यादि ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है और इसमें केवल जीरो को मिला दे रहे हैं तो क्या बन गया? 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि यानी कि पूर्ण संख्या। और इसी में ऋणात्मक संख्या यानी कि -1, -2, -3, -4, -5 इत्यादि सबको मिला दिए तो क्या बन गया? पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या यानी कि पूर्णांक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दाएं तरफ प्लस रहता है यानी कि धनात्मक रहता है और बाएं तरफ माइनस रहता है यानी कि ऋणात्मक रहता है। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि अनंत, यह सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तथा ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि -1, -2, -3, -4, -5 इत्यादि अनंत, यह सब क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पर शून्य बच गया। 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि ये सब धनात्मक पूर्णांक है और -1, -2, -3, -4, -5 इत्यादि ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य क्या है? शून्य पूर्णांक है। पूर्णांक शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। शून्य क्या है? शून्य पूर्णांक है। शून्य हर ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा तथा हर धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। शून्य जो है जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक है उससे बड़ा होता है तथा जितने भी धनात्मक पूर्णांक है उससे छोटा होता है। यहाँ पर देखिए ऋणात्मक पूर्णांक है, इससे शून्य बड़ा है तथा यह धनात्मक पूर्णांक है, इससे शून्य छोटा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इससे आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा।